मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूं विजयपाल सिंह और अपने यूट्यूब चैनल पर आज मैं लेकर आया हूं आलोक धनवा की कविताएं। कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य का जो सब्जेक्ट है आलोक धनवा, जिसके अंदर कविता है पतंग। आइए सबसे पहले हम आलोक धनवा के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार के अंदर हुआ है। ये 7वें और 8वें दशक के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं, पहली इनकी जो कविता हैं जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, बुनों की बेटियों से प्रसिद्धि दुनिया रोज बनती हैं, एकमात्र से इनका जो संग्रह है। ये प्रमुख सम्मान इनको जो मिला है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल समाज सम्मान, ये जो है इनको सम्मानित मिले। इन्होंने जो लोकप्रियता अर्जित की है अपनी कविताओं की रचना पर, तो 1972 से इनका 73 में इनकी जो प्रकाशित जो आरंभिक कविताएं जो हैं हिंदी की, वे गंभीर काव्य और प्रेमियों को अतीत प्रभावशाली ढंग की अल्पकाल में इनकी साहित्य इनकी इतनी ख्याति मिल जाती है, इनको इतनी प्रसिद्धि मिल जाती है कि ये कवि मतलब जो आलोक धनवा हैं वे एक थोक भाव के कवि में अपने लेखन कार्य को करते हैं। इनकी पहली कविता जनता का आदमी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये इनकी पहली कविता है। इन कविताओं से इनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई। इनका एकमात्र काव्य संग्रह जो दुनिया रोज बनती हैं इन्होंने लिखा और सन 1998 में प्रकाशित हुआ। कवि आलोक धनवा पिछले 2 दशक से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं और इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन भी किया है। साथ ही साथ कई राष्ट्रीय संसाधनों एवं विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में सहयोग किया है। इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रवाद परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। देखिए, आलोक धनवा की जो कविता है उनका जो परिचय है हमारे जो पाठ्य पुस्तक के अंदर, वो है पतंग। पतंग की जो कविता है आरोह पुस्तक के अंदर हमारी हिंदी अनिवार्य में, तो इस पाठ्य पुस्तक में आलोक धनवा की जो पतंग कविता समाविष्ट है। पतंग एक लंबी कविता है। इसके तीसरे भाग को ही यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। इस कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। वर्षा ऋतु के धारासार मौसम के बाद शरद ऋतु के आने से धरती पर चमकीली धूप छा जाती है और प्राकृतिक में परिवर्तन लाने से सारा परिवेश सुहावना हो जाता है। ऐसे मनोरम परिवेश में बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं एवं रंग बिरंगी पतंगों के साथ बच्चों की जो उमंगें होती हैं यानी भावनाएं होती हैं, उमंगें भी आसमान को छूने लग जाती हैं और बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती हैं। कविता में पतंग उड़ाने को लेकर जो है कवि ने अनेक बिंब उपस्थित किए हैं। बच्चे छतों पर दौड़ते हैं, रंग बिरंगी पतंगी तितलियों
की तरह उड़ती हैं। बच्चों की जो भावना है बच्चों की जो भावना है वो आसमानों को छूती हैं। बच्चों की भाग दौड़ से दिशाएं मानो चारों तरफ से मृदंग की तरह बजने लगती हैं। बच्चे गिरते संभलते रहते हैं, मानो पतंगों की ऊंचाई उन्हें गिरने से रोक लेती हैं। इस तरह की पतंगबाजी से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बार बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लेकर मानो स्वयं ही हौसलों की उड़ान भरने लग जाते हैं। तो ये तो था अपने कवि परिचय से संबंधित और कविताएं, हमारे जो लेसन हैं, हमारी जो कविता है उससे संबंधित मैंने आपको बताया। आइए अब इनकी जो पतंग कविता है उसके बारे में हम जो है अध्ययन ग्रहण करेंगे। पतंग कविता का हम भावार्थ, अर्थ ग्रहण एवं सौंदर्य बोध को समझेंगे, साथ ही साथ इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको भी समझेंगे। आइए सबसे पहले हम कविता का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। सबसे तेज बौछारों में गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पहला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीढ़ियों और किलकारियों और तिलकियों की इतनी नाजुक दुनिया, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। कपास पृथ्वी घूमती हुई आती हैं, उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं, बेसुध छतों की भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैग भरते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के किनारों तक उस समय गिरने से बचता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। सहज एक धागे से के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। देखिए ये बहुत ही सुंदर चित्रण भी है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती हैं उनके बेचैन पैरों के पास। देखिए ये कविता का हमने अध्ययन किया। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट जो है कविता का भावार्थ और प्रसंग संदर्भ हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक जो है हमारे इस चैनल से जुड़ते रहिए, ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार के नए वीडियो मिलते रहें। दोस्तों हम वो सारी चीज़ें इस चैनल पर पढ़ेंगे जो अभी आने वाली एग्ज़ाम में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में जो है महत्वपूर्ण है। तो अधिक से अधिक बच्चों को ये चैनल शेयर करें
और चैनल के साथ में जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।